बहुत अरसा पहले एक छोटे से शहर की सुनसान गलियों में रेहान नाम का एक आदमी रहता था। रेहान नर्म दिल और आजिज तबीयत का मालिक था। वालिदैन बचपन में ही उसके छोड़ गए थे और वो उनकी दुआओं की कमी में बड़ा हुआ। यतीम रहकर जवान होने वाला रेहान ने मेहनत और मुश्किलात के बीच जिंदगी गुजारी, लेकिन सब्र और ईमान को कभी हाथ से नहीं छोड़ा। वो एक छोटे से कच्चे मकान में अपनी बीवी सलमा और छोटे बेटे आदम के साथ रहता था। रेहान के पास जमीन या जायदाद कुछ नहीं थी, बस एक वफादार घोड़ा था जो उसकी रोजी का जरिया था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें शहर की खाक पर पड़तीं, वो घोड़े को पानी पिलाने के बाद उसकी पीठ साफ करता और सर पर हाथ फेरते हुए कहता, ऐ मेरे दोस्त, आज भी रिज़्क़ के हलाल के लिए निकलते हैं। अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ अता करे। दिन भर रेहान बाजार की गलियों में लोगों का सामान पहुंचाता, किसी के लिए अनाज, किसी के लिए लकड़ियां या तिजारत का सामान। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता, ना किसी को धोखा देता और ना कीमत में ज्यादती करता। लोग उसकी दयानतदारी को जानते और अक्सर उसे ही अपना काम सौंपते थे। मगर इतनी मेहनत के बावजूद अक्सर दिन के आखिर में इतने सिक्के ही जेब में बचते कि घर के छोटे छोटे अखराजात पूरे हो सकें। कभी तो शाम को वापस आकर वो सिर्फ चंद सिक्के लेकर आता, जिनसे रोटी और दाल खरीदकर घर पहुंचता। घर पहुंचते ही छोटा आदम दौड़ता हुआ उसके गले लगता और सलमा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराकर पूछती, आज दिन कैसा गुजरा रेहान, कुछ अच्छा मिला? रेहान हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने दिया वो हमारे लिए बेहतर है। उनके खाने अक्सर सादा दाल और रोटी तक महदूद रहते, कभी कभी सिर्फ पानी और रोटी पर गुजारा, लेकिन दिलों में शुक्र और सुकून था। सलमा कभी अफसोस भरी नजर से कहती, काश हमारे पास भी राहत होती। रेहान नर्म लहजे में कहता, असल आसाइश दिल का सुकून है। दौलत कम हो तो भी कोई बात नहीं, मगर ईमान और सब्र हो तो इंसान कभी खाली नहीं रहता। एक दिन जैसे वो अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार की तरफ जा रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी। दरवेश एक दरख्त के नीचे बैठा था, सफेद दाढ़ी, पुरवकार चेहरा और सादा मगर साफ सुथरा लिबास। हर राहगीर उसे देखकर एहतराम से सलाम करता। रेहान ने अदब से सलाम किया। दरवेश मुस्कुराकर बैठने का इशारा कर दिया। रेहान दिल की बेचैनी से बैठ गया और बोला, बाबा जी, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, लोगों का सामान पहुँचाता हूँ, मगर आखिर में बस इतने सिक्के बचते हैं कि घर के छोटे छोटे खर्च पूरे हो सकें। अगर बेटा बीमार हो जाए या बीवी के लिए कपड़ा खरीदना पड़े तो क्या करूं? आंखों में नमी थी, दिल भरा हुआ। दरवेश ने शफकत भरी निगाह से देखा और कहा, बेटा, गुर्बत और खुशहाली अल्लाह के हाथ में है, मगर एक राज है, जो तुम समझ लो तो जिंदगी बदल सकती है। जो ज्यादा तुम अल्लाह की राह में दोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास वापस आएगा। रेहान हैरान होकर बोला, बाबा जी, मैं तो खुद मोहताज हूं, मैं क्या दे सकता हूं? दरवेश ने हंसते हुए कहा, बेटा, अल्लाह के लिए कुछ भी छोटा नहीं होता। एक रोटी का टुकड़ा, एक सिक्का, सब कीमती हैं। सदका दो, गरीबों पर खर्च करो। लगेगा कि माल कम हुआ, मगर हकीकत में बढ़ जाएगा। रेहान खामोश बैठा, दिल में रोशनी महसूस हुई। वो बोला, बाबा जी, मैं जरूर अमल करूंगा। जो कुछ मेरे पास होगा अल्लाह के लिए निकालूंगा। दरवेश ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है बेटा। सब्र और शुक्र के साथ खर्च करते रहो, फिर देखना कि कैसी रहमतें तुम पर नाजिल होती हैं। रेहान ने दरवेश के हाथ चूमे और दिल में नई उम्मीद के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा। आज से वो अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर दूसरों पर खर्च करेगा, चाहे कितना ही थोड़ा क्यों ना हो। लेकिन ये रास्ता आसान न था। रेहान के घर के हालात पहले ही कशीदा थे। एक शाम जब वो थके हुए चंद सिक्के घर लेकर आया और गली के चंद भूखे बच्चों को खाना खिलाया, तो सलमा ने नाराज लहजे में कहा, रेहान, हमारे हालात पहले ही बहुत खराब हैं। तुम दिन भर मेहनत करते हो, सारा दिन थकन उठाते हो और आखिर में जो थोड़ा बहुत कमाते हो उसमें से भी कुछ किसी और के लिए निकाल देते हो। हमारा अपना घर संभलता नहीं और तुम दूसरों को खिलाते फिरते हो। हमें इससे क्या फायदा होगा? रेहान ने सलमा को प्यार से देखा और नरमी से बोला,
ये पैसे ज़ाया नहीं होते, ये अल्लाह की राह में लगते हैं। जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं तो असल में हम अल्लाह को राज़ी करते हैं, और जब अल्लाह राज़ी होता है तो वो अपने बंदों पर ऐसी बरकत नाजिल करता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। सलमा खामोश हो गई, मगर दिल के किसी कोने में शिकायत बाकी रही। वो सोचती थी कि एक दिन की भूख तो बर्दाश्त हो सकती है, मगर रोज रोज दूसरों को देना और अपने घर की तंगी बढ़ाना कैसा इंसाफ है। दिन के आखिर में जब बाजार की रौनक मांद पड़ जाती, दुकानदार अपनी दुकानें समेट लेते और लोग अपने घरों को लौट जाते, तो रेहान भी थकन उतारते अपने घोड़े के साथ वापस आता। मगर वो सीधा घर नहीं जाता, वो घोड़े को करीब के जंगल की तरफ ले जाता ताकि शाम के वक्त घोड़ा ताज़ा घास चर ले। जंगल शहर के शोर से कुछ फासले पर था। वहां दरख्तों की कतारें, हरी घास के मैदान और परिंदों की चहचहाहट एक सुकून भरा मंजर पेश करते। रेहान घोड़े को आजाद छोड़ देता ताकि वो जी भर के घास चर ले और खुद एक दरख्त के नीचे बैठकर थकन उतारता। ढलते सूरज की सुनहरी किरणों को देखते हुए गहरी सांस लेता और दिल से कहता, ऐ मेरे रब, मेरा सहारा तू ही है। मेरे रिस्क में बरकत डाल और मुझे सब्र शुक्र के साथ अपनी राह पर कायम रख। जब घोड़ा सैर होकर वापस आता, रेहान इसे पानी पिलाता और प्यार से उसके बदन पर हाथ फेरता, फिर घर लौट आता। सलमा जो भी सादा सा खाना बना होता सब मिलकर खाते। रात के वक्त जब बस्ती खामोश हो जाती, रेहान इबादत में मसरूफ हो जाता, लंबे सजदे करता, दुआएं मांगता और कुरान की तिलावत करता। अक्सर आंखों से आंसू बहते और दिल से कहता, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी रजा के लिए खर्च करता हूं। मेरी नीयत साफ है। अपने करम से मेरे बीवी बच्चे को खुशहाल कर दे और मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यूं रेहान की रातें इबादत में और दिन मेहनत में गुजरती थीं। जिंदगी मुश्किल थी, मगर दिल का सुकून उसकी सबसे बड़ी दौलत था। वो जानता था कि अल्लाह जिस पर करम करता है उसके लिए ज़मीन और आसमान के दरवाजे खोल देता है। वक्त गुजरता गया और रेहान की आजमाइशें बढ़ने लगीं। पहले जो थोड़ा बहुत काम बाजार से मिलता था, अब वो भी कम होने लगा। लोग अपना सामान उठाने के लिए सस्ते मजदूर या दूसरे घोड़े वाले ढूंढ लेते। रेहान सुबह सवेरे घोड़ा लेकर बाजार के चक्कर लगाता, मगर शाम तक खाली हाथ वापस आता। एक दिन सलमा ने खाली बर्तन देखकर कहा, ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन निकल जाते हो और घर के लिए आटे का थैला तक नहीं आता। दूसरी औरतें जेवर और अच्छे कपड़े पहनती हैं और मैं दिन रात दाल रोटी पर गुजारा करूं। रेहान ने थके हुए लहजे में बोला, सलमा, जो कुछ अल्लाह देता है वही हमारे लिए बेहतर है। दुनिया के आराम को मत देखो, असल सुकून दिल के ईमान में है। सलमा का दिल मुतमईन ना हुआ। वो अक्सर शिकायत करती, कभी आंसू बहाती, कभी तंज करती, लेकिन रेहान हर बार सब्र से सुनता और खामोश रहता। वो जानता था कि बीवी की शिकायत गुर्बत की तंगी से जन्म लेती है। रोजगार की तंगी बढ़ती जा रही थी और कभी ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ 2-3 सिक्के ही हाथ आते, मगर रेहान उन सिक्कों में से भी एक हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकालता। कभी किसी फकीर को देता, कभी यतीम बच्चे के हाथ पर रख देता और कभी किसी मुसाफिर को पानी पिलाने में खर्च करता। एक दिन सलमा ने सख्त लहजे में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? घर के बर्तन खाली हैं, बच्चे के कपड़े फट गए हैं और तुम फिर भी इन सिक्कों को दूसरों पर लुटा देते हो। ये कैसा इंसाफ है? रेहान ने नरमी से जवाब दिया, ये लुटाना नहीं है, ये अल्लाह के साथ सौदा है। जो हम अल्लाह की राह में देते हैं वो कई गुना बढ़ाकर वापस आता है। ये मेरा यकीन है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सलमा रुख फेर कर खामोश हो गई, मगर रेहान के दिल में एक अजीब सा सुकून और यकीन जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि अगरचा दुनियावी असबाब साथ नहीं दे रहे, लेकिन आसमानों से कोई रहमत जरूर आने वाली है। रात को जब वो घर वापस आया, सलमा ने खामोशी से सादा सा खाना रखा। वो तीनों मिलकर बैठे, खाना खाया और फिर रेहान वजू करके नमाज में खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल से दुआ करने लगा, ए रब्बुल आलमीन, तंगी को आसानी में बदल दे। मैं तेरी रजा के लिए सब्र कर रहा हूं। मेरे बीवी बच्चे पर रहम फरमा और मेरे रिज्क में इजाफा कर। एक शाम जब रेहान कुछ सिक्के लेकर आया, दिन भर की थकन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने पानी पिया
और फिर हमेशा की तरह अपने घोड़े को जंगल की तरफ ले गया ताकि वो ताज़ा घास चर सके। हवा में हल्की सर्दी थी और सूरज ढलने को था। रेहान एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया और दिन भर की मेहनत के बाद सुकून महसूस किया। वो अपनी जिंदगी, हालात और सलमा की शिकायत के बारे में सोच रहा था, मगर दिल में एक ही यकीन था, जो कुछ भी हो वो अब अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान घोड़ा थोड़ी सी घास चरने के बाद अचानक एक तरफ हटकर बड़े दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ। रेहान ने सोचा शायद वो छांव तलाश कर रहा है, मगर हैरत उस वक्त और बढ़ी जब घोड़े ने जोर जोर से जमीन पर पंजे मारना शुरू कर दिए। रेहान करीब गया और देखा कि दरख्त के नीचे की मिट्टी हाल ही में खोदी गई थी। तजस्सुस में आकर उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकरा गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मजीद खोदने पर एक पुराना संदूक बाहर निकला। संदूक भारी था, मगर रेहान ने हौसला न हारा और आखिरकार उसे खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने और चांदी के ढेर पड़े थे, जैसे बरसों पहले किसी ने खजाना छुपा कर रखा हो। रेहान ने बेख्तियार कहा अल्हम्दुलिल्लाह और जमीन पर सजदे में गिर पड़ा। उसने सोचा वाकई अल्लाह सब्र करने वालों को आजमाता है और उन्हें ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकते। रेहान ने संदूक बंद किया और एहतियात से घोड़े पर लादकर घर ले आया। घर पहुंचकर सलमा ने पहले परेशान नजरों से देखा, मगर जब रेहान ने संदूक खोला और अंदर का खजाना दिखाया, उसके मुंह से हैरत में बस एक जुमला निकला, ये सब कहां से आया? रेहान मुस्कुराकर बोला, ये अल्लाह की राह में खर्च करने का नतीजा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अल्लाह की राह में कुछ भी जाया नहीं होता। आज अल्लाह ने हमें वो दिया जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। सलमा की आंखों से आंसू बह निकले। शर्मिंदगी और शुक्र के साथ बोली, रेहान मुझे माफ करो, मैंने हमेशा तुम्हें तंज दिया और कहा कि तुम पैसा जाया करते हो, मगर आज अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि तुम सही थे। रेहान ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये सब उसी की इनायत है। अब हमें चाहिए कि इस दौलत को सिर्फ अपने लिए न रखें, बल्कि दूसरों की मदद में लगाएं। यूं रेहान के हालात बदल गए। वो दिन ब दिन ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गरीबों को खाना खिलाना, यतीमों के सर पर हाथ रखना और जरूरतमंदों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखना। सलमा भी उसके साथ शामिल हो गई। लोग दूर दूर से रेहान के इखलाक, सखावत और ईमान की मिसालें देने लगे। सबक: अल्लाह की राह में खर्च करना कभी जाया नहीं होता। मुश्किलात और आजमाइशें आर्जी हैं, मगर सब्र, शुक्र और नेक अमल रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। असल कामयाबी ये है कि खुशहाली आने के बाद भी दूसरों की खिदमत जारी रखी जाए और दौलत को अल्लाह की अमानत समझकर खर्च किया जाए।